बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में करोड़ों में खेलने वाला शहंशाह बुर्ज यानी पाइसेस मीन राशि बुर्ज हूत के हवाले से बात करेंगे। वो बातें जो 1000% तक सही होकर रहेगी, दुरुस्त साबित होगी, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। 2025 द ईयर ऑफ बिग चेंजेस के हवाले से क्या कुछ 2025 में होने जा रहा है मीन राशि यानी पाइसेंस के साथ, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देंगे, 2025 में साढ़ सत्ती का सबसे पहाड़ जैसा हदफ इनका पूरा होने वाला है। यानी साढ़ सत्ती का पहला चरण जो 2.5 साल का होगा। इनकी साढ़ सत्ती पाइसेंस की शुरू हुई थी 17 जनवरी 2023। 17 जनवरी 2023 से लेके जुलाई 2025 तक ये बनते हैं 2.5 साल। जुलाई 2025 में इनकी साढ़ सत्ती का पहला चरण, फर्स्ट फेज, पहला लेवल खत्म हो जाएगा, जो सबसे मुश्किल तरीन, जो तमाम रुकावटों का बाइस बनता है, जो जॉब का बार बार चले जाना, आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का क्रिएट करना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होना, फैमिली में इत्तेफाक का ना होना, लड़ाई झगड़े होना, दोस्तों से अनबन होना, हर किस्म का दिमाग का काबू में ना रहना, बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना और हर लिहाज से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ज़िद्दी होना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तलवार लटकती रहती है कि कब कारोबार में बड़ा घाटा हो जाएगा, कब कोई पैसे का नुकसान हो जाएगा, पैसे का फ्रॉड होना, इस तरह की बहुत चीज़ें इस पहले चरण में होती हैं। हर नेगेटिव चीज़ जो आप कमेंट्स में आके बता सकते हो, जो आपके साथ हुई 17 जनवरी 2023 से लेके और अब जुलाई 2025 में इसका खात्मा हो रहा है, यानी पहले चरण का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद 2025 का ये जो बाकी का आधा हिस्सा है, यानी कि 6 महीने जुलाई 2025 के बेहतरीन तरीके से आपके पैसों के मामला बहुत सुधर जाएंगे। आपके मामलात में एक बहुत बड़ी तेजी से चेंजेस का आना और सुधरता हुआ माहौल देखना, एक अच्छा माहौल देखना, वो माहौल आप जो चाहते थे, जो नवाजिशात आप पे बनी रहेंगी शनि की, क्योंकि पहला चरण जब खत्म होता है तो ये नवाजिशात लेके आता है, भरपूर नवाजिशात। 2025 आपके लिए नवाजिशात का साल रहेगा। जनवरी से ही आप इसको देखना शुरू करोगे। बेशक जुलाई में पहला चरण खत्म होगा, लेकिन पैसों के मामला आपको जनवरी से ही बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आपके लिए सबसे खुशकिस्मती की बात है कि बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसको गुरु भी कहते हैं, ये आपका रूलिंग लॉर्ड है। आपका रूलिंग लॉर्ड होना यानी भरपूर तरीके से साढ़ सत्ती का तोड़ है इसके पास। साढ़ सत्ती को रोकना, साढ़ सत्ती के मुज़िर असरात या इसके नुकसानात को कम से कम करना, इसकी खूबी लिए हुई ये सैयारा है। तो भरपूर तरीके से आपकी बचत भी हो जाती है और काफ़ी हद तक पहले चरण में भी काफ़ी हद तक इसने आपको परेशानियों से, डिप्रेशन से, टेंशन से, एग्जाइटी से काफ़ी हद तक महफूज रखा। बेशक रही लेकिन कम रही और काफ़ी हद तक नुकसानात का कम से कम आपने सामना किया। और बृहस्पति आगे भी यही करने वाला है। जुपिटर की नवाजिशात आगे भी बनी रहेगी, शनि की नवाजिशात भी तेज होते नजर आएंगी 2025 में। पाइसेंस एक तो जल यानी जल तत्व जिसे कहते हैं, यानी वाटर साइन, एक ठहराव इनकी जिंदगी में होता है। यानी गुस्सा भी आता है तो ठहर जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी गुस्सा उतर जाना, ये खूबी इनके अंदर है। बहुत देर तक गुस्सा इनका रहता नहीं। पहले तो गुस्सा होते नहीं है, बिला वजह गुस्से होते नहीं, कोई छेड़े नहीं, कोई तंग ना करे तब तक ये गुस्से नहीं होते। अदरवाइज ये बहुत इनका बॉम्ब ब्लास्टिक गुस्सा होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा होता है, लेकिन बहुत जल्दी ये छट भी जाता है, ये खत्म भी हो जाता है। ये ऐसा ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, जो कभी मायूस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी आस दिलाने में भी इसका नंबर पहले पे होता है। यानी किसी को आस दिलाना, किसी को उम्मीद दिलाना, किसी को मायूसी से बाहर निकालना, इसमें भी आगे होते हैं। लेकिन कभी खुद को मायूस होना पड़े तो इसमें भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है और ये चीज़ 2025 में इनको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कामयाबी की कुंजी इसमें है कि अगर ये ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस ना करें, मायूस ना हो और खंदा पेशानी से हालात का मुकाबला करते हुए, चैलेंजेस को कबूल करते हुए आगे बढ़े, तो कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ इनकी 2025 में रहेंगी। इसके अलावा किसी की बात को बहुत जल्दी बुरा मना लेना, इतना बुरा बना लेना कि उससे बातचीत बंद कर लेना या उससे रिश्ता तोड़ लेना या उससे कोई कांटेक्ट ना रखना, ये चीज़ भी इनको 2025 में ख़त्म करनी पड़ेगी, जो इनको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। यानी छोटी छोटी बात को दिल पे ना लगाना, माइंड ना करना, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। अब चूंकि बृहस्पति यानी जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आप लोग मल्टी टैलेंटेड देखे गए हो। यानी आपके अंदर एक से ज़्यादा हुनर होता है जिससे आप अपना प्रोफेशन बना के अच्छा पैसा बना सकते हो। करोड़ों में खेलने का टाइम आपका आ गया है। 2025 में आप कर सकोगे अगर आप एक से ज़्यादा टैलेंट सीखते हो, एक से ज़्यादा हुनर अपनाते हो और काम करने से पीछे नहीं हटते हो, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाते हो, काम को पेंडिंग पे नहीं डालते हो, अपना 100% एफर्ट डालते हो। करोड़ों में खेलना आपके लिए मुमकिन बनेगा, अच्छा पैसा बनाना और एक साल में 2025 में भरपूर तरीके से तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा।
आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त देखी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्लाह से करीब रहना, या जिसको भी आप मानते हो उसके करीब रहना, पूजा पाठ करना, या यूँ कहें कि नमाज की पाबंदी करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये बहुत ज़्यादा आप में देखा गया है। शुरू में हो सकता है नौजवानी में या बचपन में आप में इतना ना हो, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा हो जाता है कि सबको पीछे छोड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ रुझान होता है। यही आपको कामयाब करेगी। 2025 में जिन जिन पाइसेंस का मज़हब से रुझान रहेगा, फजर की नमाज खास तौर पे, फजर में मेडिटेशन के नूर के वक्त को फॉलो करना, यानी 4 से 5 में जो है वो मेडिटेशन का करना, ये भरपूर तरीके से इनको कामयाब करेगा। और ये लिख के रखा लगा लें कि ये होना है 2025 में, जो भी इसको फॉलो करेगा खास तौर पे पाइसेंस, तो इनको कामयाबी ही कामयाबी मिलनी है। आपकी राशि, आपके ज़ोडिक साइन में शुक्र हमेशा, यानी कि वीनस हमेशा ऊंच के पावर्स के साथ रहता है, यानी प्रेम प्यार फैलाने वाला, ये अमन पसंद किस्म का सैयारा आपके राशि में है। तो कहने का मतलब कि आपका लड़ाई झगड़ा करना बनता नहीं, आप लड़ाई झगड़े से दूर ही रहते हो, और हाथापाई, लड़ाई झगड़ा या गुस्सा करने से दूर ही रहते हो, आपको पसंद ही नहीं है गुस्सा करना, और यही चीज़ आपकी कामयाबी बनेगी 2025 में। आपको सबसे ज़्यादा कामयाब करने वाला आपकी ये आदत है कि आप पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हो। पाइसेस हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, किसी की बुराई होती हो, गॉसिप हो रहा हो, ऐसी महफिल से उठ जाना या ऐसी महफिलों में बैठना पसंद ना करना इनको, यानी ये पसंद नहीं करते ऐसी महफिलों में बैठना, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है ऐसी जगहों पे बैठना। यही चीज इनको कामयाब करेगी 2025 में। चूंकि शुक्र इनकी राशि में, इनके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के साथ है, तो इनका रोमांटिक होना, इनका प्यार मोहब्बत के साथ रहना, इवन दोस्तों से अच्छी तरह बात करना, फैमिली मेंबर से एक अच्छा रिएक्शन, एक अच्छा एटीट्यूड रखना, और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी को देखना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में नरमी का होना, प्यार मोहब्बत से बात करना, रोमांस का तड़का होना, अपने लव लाइफ में रोमांस का तड़का होना, ये बहुत देखा गया है। और ये 2025 में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को कामयाब करेगी, आपके रिलेशंस को कामयाब करेगी, क्योंकि आप जोड़ने वाले हो, तोड़ने वाले नहीं हो, तो आप रिलेशंस भी मजबूत करते हुए नजर आओगे 2025 में। एक चीज याद रखिएगा, पाइसेस जो है वो गुड लिसनर है, गुड लर्नर है। हर चीज को अच्छे से समझना, अच्छे से सीखना, अच्छे से उसको काम में लाना, यानी कोई भी चीज ऐसे वैसे नहीं सीखेंगे। किसी का इल्म हासिल करना है, किसी के बारे में मालूमात हासिल करनी, पूरी डिटेल में डीप में जाके उसको सीखेंगे, इसलिए कामयाबी के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। 2025 में भी किसी नई जॉब में जाके अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करना, उसको सीखना, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या कुछ करना है, इसकी वजह से भी ये लोग कामयाब होते हुए नजर आएंगे 2025 में। क्योंकि बहुत ही हुनरमंद किस्म के लोग हैं, तो इनका हुनर इनको 2025 में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब पाइसेंस का एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने कहा ना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत है, ये पॉजिटिवली अगर हो तो बहुत अच्छा है। इनके कारोबार में, इनके काम में, इनके ऑनलाइन बिजनेस में, हर तरह से ये 2025 में कामयाब हो गया। अगर यही ओवर थिंकिंग अगर पॉजिटिवली हो, यानी कि अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाना, अपनी चीज़ों को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना, ना कि उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं है, उन परेशानियों में और अपने आप को बीमार करना, ये फिर नेगेटिवली जाता है। तो 2025 में पाइसेंस की ये चीज़, यानी ये आदत इनके अंदर है, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, और ये कमेंट्स में आके ज़रूर बताएंगे ऐसा है कि नहीं है, लेकिन यही चीज इनको पॉजिटिवली वे में बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी। क्योंकि वाटर साइन है, तो पानी एक जगह तो खड़ा रहता नहीं। आपने देखा दरिया का पानी, समंदर का पानी, ये बहता ही रहता है, तो इनका माइंड भी एक फ्लो के अंदर रहता है, यानी कि एक जगह माइंड का ठहरना, एक कंसंट्रेशन के साथ माइंड का ठहरना, ये एक ख्याल गया तो दूसरा आया, दूसरा तो तीसरा, यानी थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं। इनका मन जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। इनके अंदर कभी कभार इसी वजह से कंफ्यूजन्स का ज्यादा होना, या बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाना, फैसला नहीं कर पाना, फैसला करना तो जल्दी में गलत फैसला कर जाना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखी गई है, जिसको कंट्रोल करके ये 2025 में कामयाब हो सकेंगे। चूंकि वाटर साइन है, तो समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, घूमने फिरने की जगह, यानी इनको एक्सप्लोर करना, दुनिया को घूमना फिरना, ट्रैवल करना, कभी वर्ल्ड ट्रैवल करने का मौका मिले तो उसको भी गंवाएंगे नहीं, यानी इनको सफ़र करने का बड़ा शौक है। इवन मैदान में घूमने चले जाएंगे अकेले या दोस्तों के साथ, लेकिन घूमने फिरने का इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घूमना फिरना। सबसे बड़ी बात कि पाइसेस को नेचर से बड़ा प्यार होता है, इसीलिए नेचर को एक्सप्लोर करना, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेके अपने आप को एक्टिव रखना, सेहतमंद रखना, ये भी इनके अंदर अक्सर देखा गया है। पाइसेंस के अंदर एक और चीज देखी गई जो इनको 2025 में बड़ा कामयाब करेंगे, ये इज्जत करते हैं अपने से छोटों की भी और अपने से बड़ों की भी, और ये इज्जत करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि 2025 में ऐसे मौके आएंगे कि आपकी रिस्पेक्ट की वजह से, आपके अखलाक की वजह से, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके
ऑनलाइन बिजनेस में आपके आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, हर जगह तरक्की होते हुए आप लोग देखोगे। ज्यादातर आपको ये पॉजिटिव सोचते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव यानी कि खुद से नेगेटिव कभी नहीं सोचेंगे, जबकि कोई इनके कान में बात ना डाल दे कि ये ऐसा है वो ऐसा है। ये खुद से कभी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचते। इनकी ये पॉजिटिव थिंकिंग इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। 2025 इनका शानदार साल होने वाला है अगर इन चीजों को फॉलो किया जो हम आपको बताते जा रहे हैं। क्योंकि आपका 12वां नंबर है, 12 नंबर के आप ज़ोडिएक साइन है, तो पाइसियंस का 12वें घर का एक्टिव होना, यानी कि 12वां घर जो है इनके खर्चों का घर है। ये खर्चा करने पे बहुत बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़ अगर अकाउंट में फर्ज करे 50,000 पड़े और खर्चा 70,000 का आ गया, तो ये देर नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि 20,000 और कहीं से अरेंज कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ लेनी है तो लेनी है। जिद आ जाती है यहाँ पे, तो जिद्दी भी बहुत हो जाते हैं चीज़ लेने के मामलात में। और खर्चों के मामलात में कभी कभार कंट्रोल या ज़्यादातर कंट्रोल नहीं रहता। महंगी चीज़ें लाना, महंगा फूड मंगवा लेना, ऑर्डर कर लेना, ऐसा फूड जो उनको 15-20 हज़ार का पड़ जाए, ऐसे होटल में रेस्टोरेंट में बैठना जाए, अच्छा खासा पैसा चला जाए, या ऐसी महंगी चीज़ ले लेना जो अच्छा खासा बजट आपका आउट कर दे, ऐसी चीज़ें अक्सर पाइसेस में होती है। ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की थी 2025 में कर्जे लेने की नौबत आ जाएगी। कर्जा बढ़ जाना, कर्जे में जकड़ जाना, या उसकी इंस्टॉलमेंट में ही पूरी ज़िंदगी गुजर जाना। अपने कर्जे कम करने पे फोकस करना है। जितने भी पाइसेस कर्जों के अंदर है उनको अपने खर्चों पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर खर्चे कम कर लिए तो कर्जे भी खुद ब खुद खत्म होते कम होते आपको नजर आएंगे। सोचे समझे बगैर खर्चा कर देना, बिला वजह खर्चा कर देना, ये आपके ऊपर बड़ा बर्डन लाते हैं। 2025 में भी अगर कोई बड़ा छेद आपकी पॉकेट में लगाएगा, वो आपके बड़े खर्चे होंगे जिसको कंट्रोल करना लाजमी हो जाएगा। अक्सर पाइसेंस को अगर 2025 में कोई बड़ा धचका लगेगा, अगर पैसों के मामलात में कोई बड़ा धचका लगेगा, तो इनका आलसी होना, यानी इनका सुस्त होना, इनका काम चोरी की तरफ जाना। काम चोरी से मुराद ये कि काम को पेंडिंग पे डाल देना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, लेजीनेस आ जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, 100% एफर्ट्स ना लगाना काम के अंदर। क्योंकि काम ये जब शुरू करते हैं बड़े दिल से करते हैं, बहुत ही पूरी मेहनत के साथ करते हैं, वक्त के साथ साथ कंसिस्टेंसी का खो जाना। ये कंसिस्टेंसी कीवर्ड है। कंसिस्टेंसी अगर होगी काम में तो तरक्की होगी, पैसा आएगा, करोड़ों में खेलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर ये लेजीनेस को साइड में कर देते हैं, फुर्तीले रहते हैं, अपने आप को चाको चौबंद रखते हैं, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, काफी हद तक इनका 2025 शानदार जाने वाला है। बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। किसी जानवर को भी रास्ते में पड़ा देखेंगे तो इनका दिल पिघल जाएगा। यानी कि इंसानों की तो बात ही फिर अलग है। यानी ये इंसानों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। सबसे बड़ी बात, रहमदिल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। दूसरों को तकलीफ में देखें आंखों में आंसू आ जाना। बहुत ही जज्बाती भी होते हैं, जज्बात के भी बादशाह होते हैं, बिल्कुल कैंसेरियंस की तरह, स्कॉर्पियंस की तरह। यानी कहने का मतलब कि बहुत जज्बाती होते हैं और जज्बात में बह जाना, आंखों में आंसू आ जाना, या दिल में शदीद दर्द महसूस करना दूसरों के बारे में, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। अपने काम को निपटाने के मामले में बड़े ईमानदार हैं। इनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सकता है, इन पे अंधा एतमाद किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि यही जो ब्लाइंड ट्रस्ट है, यही एतमाद इनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। 2025 में अपनी ईमानदारी की वजह से, अपने ऑनेस्ट होने की वजह से भी ये बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि पानी होता है ना, पानी किसी भी प्याले में रख दें, किसी प्लेट में रख लें, उस शक्ल में आ जाता है, वो ढल जाता है। तो पाइसेस भी कुछ ऐसे हैं। तमाम ज़ोडिएक साइंस के साथ उनकी तरह ढल जाना, यानी उनकी तरह हो जाना, या उनके साथ एकदम अच्छे से रहना। किसी भी ज़ोडिएक साइन से इनकी लड़ाई झगड़े इतने होते नहीं है। यानी इनके दुश्मन बेशक होंगे कुछ ज़ोडिएक साइन, लेकिन फिर भी दुश्मनों के साथ भी दोस्तों की तरह रहते हैं, और यही खूब इनको आगे बढ़ते हुए 2025 में नजर आएंगे। पाइसेंस के लिए एक अच्छी चीज़ है कि 2025 में भी, वैसे अभी भी अपनी वालदा को बहुत मानते हैं। अपनी वालदा का ममाज बॉय कहते हैं ना, ममाज गर्ल, ममाज बॉय, इस तरह ये लड़के लड़कियां को दोनों सूरतों में वालदा से बड़ा प्यार करते हैं। अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं। उस्तादों का आदर्श करना या उनकी रिस्पेक्ट करना, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और उस्ताद की जो अजमत को वो मानता है, तकदीर भी उस पर हमेशा मेहरबान रहती है। सबसे बड़ी बात, किसी का एहसान नहीं भूलते। 2025 में भी यही खूबी इनको आगे लेके जाएगी कि एहसान फरामोश नहीं होते, और किसी का कुछ लिया है तो उसके लिए करते भी जाता है। यानी कि वैसे तो ये ऐसा नहीं कि कोई हमारे लिए करेगा तो हम उसके लिए करेंगे, ये हर एक के लिए करते हैं। और बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ख़ास तौर पे अपनी वालदा की तरफ से जो फैमिली है उसकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। वालिद की तरफ से तो होता है, लेकिन वालदा की तरफ से ज़्यादा होता है। और उनमें घुल मिलना, अपने
रिलेटिव्स को यकजा रखना, यूनाइटेड फैमिली के तौर पे देखना, दूसरों के काम आना, दूसरों को मुश्किलात से निकालना, ये चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पाइसेंस एक वाटर साइन है, 2025 में अगर कोई चीज इनको नुकसान पहुंचा सकती है इनके जल्दबाजी के फैसले। किसी मेंटर को बीच में नहीं लाना, किसी उस्ताद को बीच में नहीं लाना, किसी बड़े से मशवरा नहीं लाना, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो मशवरा लेके पाइसेंस अगर फैसला करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें तो ज्यादा अच्छा। इनकी कामयाबी की कुंजी ही इसी के अंदर है कि ये फैसला तो करें लेकिन जल्दबाजी में ना करें, पूरा होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करके करना। किसी को ब्लाइंडली पैसा ना दे देना, यानी किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे देना, ये भी नुकसान का बाइस बनेगा। इसमें फ्रॉड हो सकता है, इसमें कंपनी का डूब जाना या बंदे का पैसे लेके भाग जाना, किसी को बगैर सोचे समझे उधार दे देना और फिर वो उधार के पैसे वापस ना मिला, किसी बिल्डर को पैसे दे वो पैसे वापस नहीं दे रहा, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो निकलने के लिए भी उनको वापस जाके उससे डिमांड नहीं करते। अक्सर औकात पाइसेस में ऐसा होता है कि कहीं अगर पैसा फंसा भी हो तो जिसने पैसे रोके हुए, जिसने पैसे हड़प किए हुए, उसको पूछते नहीं कि भाई आपने किस हक से मेरे पैसे रोके हुए। तो ये चीज़ें भी अक्सर पाइसेस में देखा गया। तो इस चीज़ के लिए लड़ना इनको सीखना पड़ेगा अपने हक के लिए, और ख़ास तौर पे जल्दबाजी के फैसलों से बचना पड़ेगा। तो ही 2025 में शानदार कामयाबियां समेटते हुए लोग नजर आएंगे। और दूसरा ये कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बता देना, ये भी इनके पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। 2025 में इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी को अपने सीक्रेट्स बताते हो वो आगे चल के उसको नेगेटिवली यूज़ करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। अपने ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। अंधा एतमाद करना, पैसे दे देना या अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, ये बड़ा खतरनाक रहेगा 2025 में। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के लिए 2025 में जिनका साथ बड़ा सोने पे सुहागा। अभी भी अगर ये आपकी लाइफ में है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। और इनमें है मेष राशि, कर्क राशि। यानी मेष की अगर हम बात करें, यानी एरीज, बुर्ज हमल, हर तरह से आपको फ़ायदा देता हुआ, आपके लिए सोचता हुआ नजर आएगा। आपके लिए एक ही पेज पे होना, आपकी तरह सोचना, आपके सुख दुख का साथी होना, ऐसा। यानी चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके बॉसेस हो, चाहे कोई भी हो, हर लिहाज से आपका फायदा करने वाला ये ज़ोडिएक साइन होगा। इसी तरह कर्क राशि, कैंसेरियंस भी आपके लिए बेहतरीन होंगे, पाइसेस भी हर तरह से आपके लिए बेहतर करने वाले, आपके लिए अच्छा करने वाले ज़ोडिएक साइन में शामिल होंगे। आपके बेहतरीन दोस्तों में ये शामिल होंगे। इसके अलावा वृश्चिक, सिंह और धनु। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, धनु यानी कि सैजिटेरियस, और इसके अलावा सिंह राशि जैसे कि हमने कहा लियो, बब्बर शेर यानी बुर्ज असद, ये भी भरपूर तरीके से, ये पांचों के पांचों भरपूर तरीके से आपके फायदे के लिए काम करेंगे। आपके साथ बेहतरीन दोस्त होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ होंगे तो बेहतरीन होंगे, आपके माँ बाप आपके लिए अच्छे फैसले करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे, आपके बहन भाई आपको सपोर्ट करने वाले, हर लिहाज से आपके बॉसेस, कोलीग्स वगैरह होंगे तो वो भी भरपूर फायदा आपको पहुंचाएंगे। तो 2025 में इन 5 ज़ोडिएक साइन पे ज़रूर नज़र रखिएगा। ये बड़ी तरीके से आपको काम, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, आपका साथ देने वाले ये बनेंगे। अब हम बात करेंगे 2025 में ऐसी कौन सी ज़ोडिएक साइन है जो हर लिहाज से आपके लिए नुकसान पैदा करने वाले, यानी आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले, आपके काम बिगाड़ने वाले, आपसे जलने वाले, आपको हर तरह से नुकसान करने वाले ज़ोडिएक साइन होंगे। ये कौन से बुरूज होंगे जो हर लिहाज से आपका नुकसान करने या आपको परेशान करने में आगे होंगे, यानी हर मोड़ पे ये ज़ोडिएक साइन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अगर इनसे दोस्ती नहीं रख के, इनसे कता ताल्लुक करके या इनसे कांटेक्ट में ना रह के आप भरपूर तरीके से अपना फायदा कर सकोगे। वृषभ, तुला और मकर, यानी ये 3 ज़ोडिएक साइन है। वृषभ यानी कि टॉरस, तुला यानी कि लिब्रा बुर्ज मीज़ान, और मकर यानी कि कैप्रिकॉनियस बुर्ज जद्दी। ये 3 ज़ोडिएक साइन हर तरह से नुकसान आपका करेंगे। यानी वैसे नहीं करते, लेकिन आपकी इंटीग्रेशन में आके आपसे जेलस होना, आपसे लड़ना या आपके साथ नज़रिए का ना मैच करना, आपके ख्यालात से मैच ना कर पाना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, रास्तों में रुकावटें पैदा करना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़े की वजह बनना, आपके प्रमोशंस पे डीले की वजह बनना, हर तरह से आपको प्रॉब्लम्स करते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। 2025 बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इन बातों का आप ख्याल रख के जो हमने बताई है तो भरपूर तरीके से 2025 में करोड़ों में खेलना आपके लिए मुमकिन बनेगा, तरक्की करना आपके लिए मुमकिन बनेगा और रास्ते की सारी रुकावटें दूर होते हुए पाइसेंस को नजर आएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।